Hello, welcome to all of you in this session of General Science lecture number 2। जनरल साइंस के लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया है एनर्जी क्या है और हम इसको दो अहम कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और फिर हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स देख लिए। आज हम इस लेक्चर में पढ़ लेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी और कन्वेंशनल एनर्जी के टाइप्स को देख लेंगे, उनकी फॉर्मेशन कैसी होती है और उनकी इस्तेमाल कहाँ होती है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी refers to the origin or reservoirs from which energy can be obtained or extracted to perform work। सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? हाँ, सोर्सेज ऑफ एनर्जी हम उन ऑब्जेक्ट्स को कहेंगे या उस ऑब्जेक्ट्स को कहेंगे जहाँ से या जिससे एनर्जी हासिल हो ताकि हम इस एनर्जी से कोई काम कर सकें। टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी: conventional sources of energy, non-conventional sources of energy, renewable sources of energy, non-renewable sources of energy। सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम दो तरह क्लासिफाई करते हैं। पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है वो है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो दे आर ट्रेडिशनल, वेल एस्टैब्लिश्ड एंड यूज्ड वाइडली सिंस लॉन्ग टाइम। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, दे आर न्यूअर एंड अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दीज आर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो हैं जिनका इस्तेमाल इंसान बहुत पहले से करता आया है, और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो हैं जो नए और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के अल्टरनेटिव हैं। मतलब हम कन्वेंशनल सोर्सेज के जगह नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कन्वेंशनल सोर्सेज ज़्यादातर हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह है। दूसरी जो क्लासिफिकेशन हमने की है हम इस बेस पर करते हैं कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी रिप्लेनिश्ड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी रिप्लेनिश्ड हो रही हैं उनको हम रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं, और जो नहीं होती हैं उनको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कहते हैं। रिप्लेनिश्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को रेस्टोर करना या किसी चीज़ से कोई चीज़ रेस्टोर करना या किसी चीज़ से कोई चीज़ रेस्टोर करना। अगर हम एक कुएं में पानी निकाल रहे हैं और उस कुएं में फिर पानी की लेवल बराबर होती है तो हम कहेंगे कि ये कुआं रिप्लेनिश्ड या रेस्टोर हो रहा है। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, renewable sources of energy are those that are naturally replenished and can be used sustainably over the long term without depletion. Renewable sources of energy are those that are naturally replenished and can be used sustainably over the long term without depletion. Renewable sources of एनर्जी वो सोर्सेज हैं जो नेचुरली रेस्टोर हो जाती हैं और इनकी इस्तेमाल से उन पर कोई असर नहीं पड़ती, मगर हमारा इस्तेमाल सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब इतना ही इस्तेमाल में लाना जो ज़रूरत है। एग्जाम्पल्स: सोलर एनर्जी इज रिन्यूएबल energy, we are getting it from the sun. Wind energy from moving air, hydropower from flowing or falling water, biomass organic materials like wood, agricultural residues,
geothermal energy from Earth's internal heat, tidal and wave energy from tides of the sea or oceans. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, क्या है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और फाइनाइट and can be depleted over time. They are not naturally replenished on a human time scale. Examples: fossil fuels, coal, oil, natural gas, nuclear energy from nuclear fission. नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो हैं जो हमारे पास फाइनाइट है, हमारे पास इनके जो रिसोर्सेज हैं, रिजर्वायर्स हैं, वो फाइनाइट हैं, मतलब वो एक दिन इंसान के टाइम स्केल में ख़त्म हो जाएंगे। ये नेचुरली रेस्टोर नहीं होते हैं। इनकी अगर हम एग्जांपल लेंगे, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर एनर्जी है, विच आर गेटिंग वी फ्रॉम न्यूक्लियर फिशन। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अगर हम देख लेंगे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, पहला जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो है कोल। उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? Formed from the remains of plants that lived and died millions of years ago and underwent geological processes. कैसी बनी है कोल? यस, ये इन दरख्तों से बनी है जो हजारों साल जमीन के अंदर दब गए हैं। ये दरख्त हजारों साल वेरी हाई प्रेशर और वेरी हाई टेम्परेचर में रहकर कोल में पैदा तब्दील हो गए हैं। अगर इनका इस्तेमाल देख लेंगे, ये खास तौर पर बिजली तैयार करने के लिए और इंडस्ट्रीज में एनर्जी प्रोवाइड करने में इस्तेमाल होते हैं। Primarily used for electricity generation in power plants and in industrial purposes. Oil, petroleum, derived from the remains of marine microorganisms buried and subject to heat and pressure over millions of years. उसकी यूसेज क्या है? Used for transportation fuels, gasoline, diesel, heating and as feedstock for the petrochemical industry. देखो, ऑयल जो है इसकी फॉर्मेशन समंदर में होती है। यह उन समंदर के अंदर या पानी के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी है जो हजारों साल जमीन के अंदर या समंदर के नीचे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रहकर पेट्रोलियम में तब्दील हो गया है। अगर हम इसका इस्तेमाल देखेंगे तो इसका इस्तेमाल व्हीकल्स में होता है, हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है। थर्ड वन है इज नेचुरल गैस। फॉर्मेशन उसकी क्या है? फॉर्मड सिमिलरली टू ऑयल थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बरीड डीप अंडरग्राउंड। जिस प्रोसेस से नेचुरल ऑयल या ये पेट्रोलियम बन गया है, उसी प्रोसेस से नेचुरल गैस भी बन गया है। नेचुरल गैस भी पेट्रोलियम की तरह बना है। ऑर्गेनिक मैटर जब जमीन के अंदर रहकर डिकम्पोज हुआ है अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, तो ये नेचुरल गैस में कन्वर्ट हुआ है। अगर हम इसका इस्तेमाल देखेंगे, ये हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और एज ए फ्यूल इन व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है। न्यूक्लियर एनर्जी, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। देखो इसकी फॉर्मेशन क्या है? यूरेनियम एंड प्लूटोनियम आर नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स विद
with uranium being the primary fuel for nuclear reactors. Usage used in nuclear power plants for electricity generation through controlled nuclear fission reaction. देखो, ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये एनर्जी एटम्स के न्यूक्लियस से हासिल होती है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशन और फ्यूजन के ज़रिए रिलीज होती है। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन दो अहम न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ख़ास तौर पर यूरेनियम और प्लेटिनम का इस्तेमाल होता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जहाँ पर ये न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए जाते हैं, वहाँ पर दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो जाती है। आप याद रखना, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जब एक हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियस स्प्लिट होकर दो लाइटर न्यूक्ली में डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जब एक हेवी अनस्टेबल न्यूक्लियस स्प्लिट होकर दो लाइटर न्यूक्ली में डिवाइड हो जाता है। और न्यूक्लियर फ्यूजन तब होती है जब दो न्यूक्ली एक दूसरे से जोड़कर एक बन जाता है। और इन दोनों रिएक्शंस में, न्यूक्लियर फिशन में और न्यूक्लियर फ्यूजन में भी वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। Peat formation, partially decayed organic matter in waterlogged conditions over thousands of years. Partially decayed organic matter in waterlogged conditions over thousands of years. Usage historically used as a traditional fuel for heating and cooking in some regions. देखो, पीट जो है ये एक पुरानी ज़माने में एक अहम एनर्जी का ज़रिया था। ये तब बनती है जब पार्शली डिकेड मैटर यानी पूरी तौर पर न डिकम्पोजिट मैटर पानी के मौजूदगी में ज़मीन पर हज़ारों साल रहता है, तब पीट बन जाती है। हाइड्रोकार्बन्स, मीथेन, प्रोपेन formation primarily derived from the decay of organic matter under specific geological conditions. Usage used for heating industrial processes and as clean burning fuels in transportation. हाइड्रोकार्बन्स मिसाल के तौर पर मीथेन और प्रोपेन जो एज ए फ्यूल यूज़ हो जाते हैं, ये भी डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से हासिल होता है। जब ऑर्गेनिक मैटर हज़ारों साल हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में रहकर ज़मीन के अंदर रहता है तो ये हाइड्रोकार्बन्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, हमने ऑर्गेनिक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है बहुत बार। क्या मतलब है ऑर्गेनिक का? हाँ, हम ऑर्गेनिक उस ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट को कहेंगे जो किसी ऑर्गेनिज्म या प्लांट या ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट या किसी एनिमल या मान लो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हो, हम उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स हीटिंग के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। Hydrocarbons are used for heating industrial processes and as a clean burning fuels in transportation. Wood, we all know, we derive it from trees through natural growth processes. Usage traditionally used for cooking and heating, still used in some regions for these purposes. At one is charcoal. Formation produced by heating wood
in the absence of oxygen. Produced by heating of wood in the absence of oxygen. Used as a fuel, particularly in cooking and industrial processes. जब लकड़ी को हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन के बगैर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन डिकम्पोज हीट किया जाता है, जब लकड़ी को हाई टेम्परेचर में हीट किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर, तो वो चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल कुकिंग और इंडस्ट्री में है। 9th वन इज वाटर, हाइड्रो पावर। वाटर से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं वो उसको हम हाइड्रो पावर कहते हैं। फॉर्मेशन वाटर एक्यूमुलेट्स इन रिवर्स, लेक्स एंड डैम्स थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, वी नो इट ऑल। Usage used for electricity generation by harnessing the kinetic energy of flowing water in hydropower plants. हम वाटर से बिजली पैदा कर सकते हैं जब इसका फ्लो तेज होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमको हासिल हो जाती है। एंड इट इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय harnessing the kinetic energy of flowing water in hydropower plants. Water. Wind formation. Wind is generated by the sun's uneven heating. Wind is generated by the sun's uneven heating of the earth's surface. Very important. How wind is generated? It is generated by the sun's uneven heating on the places of the earth's surface, and its usage is captured by wind turbine to generate electricity for various applications including power grids. विंड जो है वो इस ज़मीन पर अनइवन टेम्परेचर से पैदा हो जाते हैं जिससे विंड टर्बाइन से एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। थैंक यू। आगे के लेक्चर में हम पढ़ लेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। बाकी खुश रहो और हर हमेशा उम्मीद रखो अच्छे की। स्टे ब्लेस्ड। प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक्स वंस अगेन।